आइए डिस्कस करते हैं 31 जनवरी के प्रीलिम्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें। प्रीलिम्स क्वेश्चन में या एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ बार ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते हुए क्वेश्चन को ओवरलुक कर जाते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कई बार छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन को गलत बना देती है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। क्या ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि सत्य है या क्वेश्चन ने ये पूछा है असत्य है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। सारे स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए और ऐसा नहीं है कि इस एमसीक्यू में अगर आपको एक स्टेटमेंट नहीं आता तो आंसर नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन देंगे वो इस तरह होंगे कि अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि एक नहीं आता तो दूसरा आता है तो उसके बेसिस पे आंसर हो जाता है। चलिए हम ये तो एक छोटी सी टिप्स थी, इसी तरह हम आगे भी और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग पर डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है और जो भी ये निर्णय देती है उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ क्वेश्चन है ये एक वैधानिक भी स्टेट्यूटरी, क्योंकि ये संवैधानिक है तो ये क्वेश्चन गलत हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट, इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। डिलिमिटेशन कमीशन जो भी निर्णय देता है वो फाइनल होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड, जल्लीकट्टू अभी बहुत न्यूज में है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। जल्लीकट्टू के बारे में आपको ये जानना होगा कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के साउदर्न जो पार्ट है मदुरई वगैरह वहां सबसे ज्यादा मुख्यतः आयोजित होता है। और ये सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, ये मुख्य पोंगल अवसर पर तो होता है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में का सेकंड पढ़िए, ताकि खरीफ की फसल उगाई सके। खरीफ की फसल उगाने के लिए नहीं, रबी की फसल की जो कटाई होती है उसके उपलक्ष्य में ये पर्व आयोजित होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया इसका, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन है डी। थर्ड, असर एक रिपोर्ट है जो प्रथम एनजीओ निकालता है एजुकेशन में। तो ये न कोई एक सरकारी संस्था है, न कोई मानवाधिकार राष्ट्रीय संस्था है, न शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की एक संस्था है, बल्कि ये प्रथम एनजीओ जो रिपोर्ट निकालता है उस रिपोर्ट का नाम है असर, इसलिए आंसर हो गया डी। फोर्थ, ई सिगरेट। एक सिगरेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। नौ, हमने जो ई सिगरेट्स पढ़ा है इसमें ई सिगरेट्स में जरूरी हो कि निकोटीन की मात्रा ये इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें धुएं की जगह वाष्प निकलती है, ये कथन सत्य है। और ये भारत के सभी राज्यों के नियमन के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ये कोप्टा के अंतर्गत नहीं आता, तो कुछ कुछ राज्यों ने इस पे नियमन के लिए कानून लेके आए हैं। तो पहला गलत, तीसरा गलत। तो अगर पहला गलत तो ये भी गलत है, तीसरा गलत ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये ऑप्शन बी। आप जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन किया करें तो ऑप्शन को एलिमिनेशन राउंड के थ्रू किया करें। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन फाउंडेशन अभी न्यूज में थी क्योंकि अभी रायसीना डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ था, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये एक थिंक टैंक है जो विदेशी मामलों में विशेषता कार्य करता है। ये न सरकार की एक संस्था है, न एक सार्क देशों का संगठन है। तो आंसर हो गया सी। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी चर्चा हो। धन्यवाद।